पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग ज़िला मीरपुर के सदर इरशाद इदरीस साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने हालात का इज़हार करें। इरशाद इदरीस साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे तमाम मुकर्रीन और पंडाल में बैठे तमाम बुज़ुर्गों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं बात क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मुस्लिम लीग नून की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, मेंबर वुमेन कमीशन भी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि क़यादत ने मजबूर किया कि आज मैं भी यहाँ आके बात करूँ। देखें, हम 8 उम्मीदवार असम्बली थे जिनको पार्लिमानी बोर्ड ने बुला के हमसे हमारी राय तलब की। अगर हमारी राय को उन्होंने कोई अहमियत नहीं देनी थी, फिर मेरा ख्याल है हमें वहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए था। हम 8 उम्मीदवार असम्बली में से 6 ने जो है ना वो यही कहा था कि पिछले उम्मीदवार असम्बली को टिकट जारी ना किया जाए, और लेकिन क़यादत ने फिर भी हम 6 लोगों की बात को नज़रअंदाज करके फिर वही बात की कि उसी उम्मीदवार असम्बली को टिकट जारी कर दिया। इस क़यादत के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे ये बात लगाई, आज भी मैं यही कहती हूँ, मेरी उम्मीदवार असम्बली से कोई ज़ाती कोई रंजिश नहीं है। मैं सियासत में आई, मैं मजबूर होके आई कि हमारे हकूक़ का दफ़ा करने वाला कोई भी नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई, हमारे हक तलफ़ी की गई, जिसकी वजह से मैंने सियासत में कदम रखा, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं सियासत में आए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले दिन जिस दिन मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई, सियासत में कदम रखा, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा और मुझे मुस्लिम लीग नून का ज़िली सदर होने का एज़ाज़ हासिल हुआ कि पहले ही दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी। और मैंने इस ओहदे के साथ भरपूर इंसाफ किया, मैंने भरपूर कैंपेन की, मैंने पूरे ज़िले में ख़वातीन विंग की तंजीम साजी की और क़यादत को तंजीम बना के दी। फिर मैंने जब इलेक्शन आए, पहले ज़िमनी इलेक्शन मैंने कंडक्ट किया मीरपुर में, लेकिन उस वक्त हमारा कैंडिडेट ज़ाहिर है विड्रॉ हो गया, वो इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी मैंने भरपूर कैंपेन की, ना सिर्फ LA2 में कैंपेन की बल्कि मैंने ज़िले सदर होने का हक अदा किया और LA3 में भी भरपूर कैंपेन की। और LA3 के साथ साथ LA4 में भी जो भी मेरे कोई एक वोट भी था, मेरे जितने अजीज़ कारब थे, मैंने वो वोट मुस्लिम लीग नून को कास्ट करवाए। और LA2 की जहाँ तक बात है, मैंने अपना पोलिंग स्टेशन विन करके दिया और हमेशा वहाँ से चौधरी अब्दुल मजीद जीत के आता था। लेकिन जब हमने सियासत में कदम रखा, भरपूर मेहनत की, मैंने इलेक्शन के दिनों में रात 2-2 बजे तक कैंपेन की, लेकिन हमारे उम्मीदवार असम्बली ने आज मेरे हाल में चकसवारी के मकाम पे मैं पहला खिताब कर रही हूँ। इससे पहले कभी भी मुझे किसी जलसे में मौका नहीं दिया गया कि मैं हल्काबाद से बाहर आके किसी जलसे में अपने लोगों से बात कर सकूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे कैंपेन की। यहाँ के कनेली से मैंने कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाए। जब उनका काम आया, मैंने उम्मीदवार असम्बली नज़ीर इंकलाबी साहब से मुतअद्दिद बार कहा कि छोटा सा काम है वो कर दे, लेकिन ये उन लोगों को डिफेंड ना कर सके, उनका कोई काम ना किया। आज वो हमारे साथ लोग नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी, जाऊं उनको मनाऊं, मैं मना भी लूँगी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, ये मैं किसके लिए कैंपेन करूं। मैंने यही सोचा था, अगर उम्मीदवार असम्बली नज़ीर इंकलाबी हैं तो मैं सिर्फ अपना वोट कास्ट करूंगी और आराम से गर्मी की जो नींद होती है वो पूरी करूंगी। लेकिन जब अजीम बख्श साहब ने अपना इरादा जाहिर किया, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। अगर क़यादत हमारे बुज़ुर्ग जो उम्मीदवार असम्बली थे, चेयरमैन अब्दुल मालिक साहब, अगर उनको भी टिकट जारी करते तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं था। चेयरमैन मालिक साहब ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, मेरे काम भी किए, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं इस मकाम पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आज अगर अजीम साहब के साथ मैं खड़ी हूँ
तो इनका कमाल नहीं है, इनके काम बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा काम किया, आज मैं यहाँ पे इनके साथ आई हूँ। मैंने 4 साल इंतज़ार किया कि उम्मीदवार असम्बली मेरा दिफा करेंगे, मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, क़यादत से मेरी बात करेंगे। लेकिन 4 साल तक मैं उम्मीदवार असम्बली से बात करती रही कि आप मेरी बात तो करें क़यादत से। मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क़यादत ने जब ख़वातीन की हक तलफ़ी की एडजस्टमेंट की बारी आई तो मुझे वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया, हालांकि मेरा काम सबके सामने था। लेकिन उम्मीदवार असम्बली ने मेरे लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की और ऐसी खातून को उन्होंने नवाजा जो हमारे ज़िले की नहीं थी, हमारे किसी हलके में की नहीं थी, वो हल्का समानी से ताल्लुक़ रखती थी। क़यादत ने उनको जब कोऑर्डिनेटर बनाया, मैं तब भी खामोश रही। मैं कहा कोई बात नहीं, वो हमारे इधर मीरपुर में रह रही है, कैंपेन कर रही है, उनका भी हक़ है। लेकिन मैं बारहा नज़ीर इनकलाबी साहब से मैं कहती रही कि मेरे लिए आवाज़ तो बुलंद करें ना, क्यों नहीं बात कर रहे आप? लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं की। मैंने फिर मैडम नौरीन आरिफ से बात की, मैंने दूसरा चैनल यूज़ किया, मैंने कहा पानी का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने अपने हक़ की जंग लड़ी और आज मैं मेंबर वुमेन कमीशन हूँ और मुझे मैडम नौरीन आरिफ पे फ़ख्र है कि वो हर जगह मेरे लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। और आखिरी साल में आके मैं परेशान हो गई कि मेरे किसी भी वोटर का कोई काम नहीं हुआ, मैं दोबारा इलेक्शन में किस मुंह से लोगों से वोट मांगूंगी। लेकिन अजीम बख्श साहब ने मेरे काम किए, मैंने इनको 2-3 काम कहा, इन्होंने मेरे काम किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। आज खलकाबाद से मैं जिसको कहूँगी वो मेरे साथ आएगा। अभी तक तो हमने कैंपेन स्टार्ट नहीं की, लेकिन अगर अजीम बख्श साहब आते हैं, चाहे आज़ाद भी खड़े होंगे, मैं इनके साथ होंगी। लेकिन मैं फिर भी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, टिकट रिवर्स करें और टिकट अजीम बख्श को जारी करें, हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। और मैं कल भी नून लीग के साथ थी, आज भी नून लीग के साथ हूँ, लेकिन टिकट के साथ नहीं हूँ। जो टिकट अगर फैसला ना बदला गया, अगर अजीम बख्श साहब आज़ाद भी खड़े होते तो मैं भरपूर सपोर्ट करूँगी, भरपूर कैंपेन करूँगी और हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि इनको जिता के भेजा जाए। जितनी मर्जी कोशिश की जाए, अगर खलकाबाद में कोई PTI का उम्मीदवार जा रहा है, पीपल्स पार्टी का जा रहा है या नून लीग का जा रहा है, लेकिन वो लोग मेरे हैं और मेरे कहने पे वोट देंगे। असल बात होती है वोट कास्ट करवाना। मैंने जब पिछली दफ़ा पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद थी, मेरा पहला इलेक्शन था और इस वक्त तक मैंने ज़िंदगी में एक ही वोट कास्ट किया और मुस्लिम लीग नून को दिया है। मुझे पोलिंग स्टेशन का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पे खड़ी थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांट रहे थे, लोगों को पैसे दे के वोट दे रहे थे, ख़वातीन को दे रहे थे। मैंने वहाँ पे उनका रास्ता रोका, उनको बाहर निकाला, वहाँ पे मैंने लड़ाई की और फिर हमारा पोलिंग स्टेशन हमने वहाँ से विन किया। लेकिन ये बात फिर भी उम्मीदवार असम्बली को नज़र नहीं आई, ये बात उसे किसी ने नहीं बताई, लेकिन ये बात ज़रूर बताई कि इरशाद अदरीस के साथ कोई भी नहीं है। आज मैं अजीम बख्श साहब से कहती हूँ, आज यहाँ पे आपने पंडाल सजाया है, अगला पंडाल हम खलकाबाद में सजाएंगे और इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे करके बताऊँगी और क़यादत को बावर करवाऊँगी और उम्मीदवार असम्बली को भी बताऊँगी कि मेरे साथ कितने लोग हैं। मैं सिर्फ एक बात ही कहती हूँ कि जब मैंने सियासत में कदम रख दिया है, मैं इसमें आ गई हूँ, तो मैं ना सिर्फ अपना दिफा करना बल्कि अपनी ख़वातीन का दिफा करना भी जानती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी ख़वातीन के बेशुमार मसाइल हैं। हमारा ये एरिया ऐसा है कि ख़वातीन इतनी बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी काम काज कर रही हैं, मजबूरी में अपने रोज़गार अपने मर्दों का हाथ बटा रही हैं, काम कर रही हैं। मैं उनकी आवाज़ हूँ, तो मैं उनके हक़ का दिफा भी करना चाहती हूँ, लेकिन उसी सूरत में होगा जब हमारा उम्मीदवार मजबूत होगा। अगर हमारा उम्मीदवार हमारी बात नहीं करेगा तो हम किसके पीछे चलें? मेरे पास ख़वातीन आती हैं, उनके छोटे छोटे बेशुमार मसाइल होते हैं, मैं किसके पास जाऊं? हमारे उम्मीदवार तो फ़ोन भी उठाना गवारा नहीं करते। मैं 6 माह तक नज़ीर इनकलाबी साहब को कहती रही हूँ, आप आके बात तो सुने, इन्होंने टाइम नहीं दिया। ये तो वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान से भी ज़्यादा बिजी थे। आज
मैंने फिर भी टिकट के बाद इंतज़ार किया शायद ये रब्ता करें, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी किस्म का रब्ता नहीं किया। इससे ये ज़ाहिर होता है ये जीतना नहीं चाहते, बल्कि ये हारना ही चाहते हैं, जो इनका मुकद्दर है। पहले भी हारते आए हैं, इस बार भी वो चाहते हैं कि हम हारें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा असम्बली में हो, हमारी बात करे, हमारी ख़वातीन की बात करे, हमारे हकूक़ का दिफा करे। हमारे LA2 की पोस्टें दूसरे हलकों में चली जाती है। मैंने कितनी दफ़ा नज़ीर इंकलाबी साहब से कहा, जी हमारी डिस्पेंसरी की पोस्ट जा रही है LA4 में, आप इसको रोकें, बात करें। मैं DHO साहब के पास 3-4 दफ़ा गई, लेकिन नज़ीर इंकलाबी साहब ने इस पर कोई गौर नहीं किया और हमारी पोस्ट आया होगी। और वहाँ पे LA4 की खातून लगी हुई है। हालांकि वो कहते हैं कि भी आर्डर नहीं हुआ, आर्डर होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जो बात चल रही है वो यही है कि LA4 की वहाँ पे जो है मुलाजम भर्ती हो गया। और भी बहुत सी मिसालें हमारे हलके में जो पोस्टें यहाँ से शिफ्ट होती हैं। अगर ये दिफा नहीं कर सकते तो किस नाम का ये उम्मीदवार लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्मीदवार असम्बली हूँ, इस दफ़ा मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लोग कई हर साथ अप्लाई करते हैं। और मैं यहाँ पे आज मैं भी ये कहती हूँ कि इस बार तो नहीं, अगले 5 साल भरपूर तैयारी करूँगी। अगला इलेक्शन अगर आज़ाद भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूँगी, अपने लोगों की मैं भी आवाज़ बनूँगी। और मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि नज़ीम बाग साहब आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं और जहाँ आप आवाज़ देंगे हम आएंगे। बहुत शुक्रिया।